जब दज्जाल को पता चलेगा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आ चुके हैं तो वो भागने की कोशिश करेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही वो नमक की तरह पिघलेगा और इसी तरह वो मकामे लुद पर पहुंचेगा और भागने की कोशिश करेगा। मकामे लुद जहां आज इसराइल का बेन गुरियन एयरपोर्ट है, यानी कि वो किसी प्लेन में भागने की कोशिश करेगा, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहीं उसे नेज़े से कत्ल कर देंगे, जिसके बाद इसका खून बहेगा और ये जाहिर हो जाएगा कि वो कोई खुदा नहीं बल्कि एक धोखेबाज इंसान था। इसका सारा हाई टेक इल्यूजन खत्म हो जाएगा। दज्जाल की मौत के बाद इसकी आर्मी भी कोलैप्स हो जाएगी। बहुत से लोग इसे छोड़कर फिर से इस्लाम कबूल कर लेंगे, कुछ भाग जाएंगे और कुछ लोग जो दज्जाल के फॉलोअर्स होंगे वो बीमारी से मर जाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम मेहदी भी लोगों को दोबारा से दीन की दावत देंगे। पूरा दज्जाली सिस्टम भी खत्म हो जाएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस वक्त दुनिया के सबसे बड़े लीडर बन चुके होंगे। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक हुकूमत करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में इस तरह इंसाफ भर देंगे जिस तरह पहले ये दुनिया नाइंसाफी से भरी हुई थी। इसके बाद लोग दोबारा जंग नहीं करेंगे। दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज और रिलीजन्स के दरमियान नफरत खत्म हो जाएगी, क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क्रिश्चियनिटी को भी खत्म कर देंगे और तब सिर्फ इस्लाम ही पूरी दुनिया में होगा, जिसका जिक्र हमें कुरान में भी मिलता है। यहूद नसारा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कबूल कर लेंगे और उन्हें फॉलो करेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सुअर, शराब और दूसरी चीजों को हराम कर देंगे जिन्हें लोगों ने हलाल समझा होगा।